जेएमएम विधायक बसंत सोरेन के बेतुके बोल पर झारखंड की सियासत भी गर्मा गई। जेएमएम ने इसे हंसी ठिठोली में बोली गई बात कहकर बचाव किया है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस बारे में या तो बसंत सोरेन या फिर जेएमएम के नेता ही जवाब दे पाएंगे। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि सत्ता के मद में जेएमएम के लोग संवेदनहीन हो गए हैं और सरकार भी सवालों से भाग रही है। उन्होंने पूरी तरह से अनौपचारिक रूप से बातचीत के क्रम में हंसी ठिठोली में इस तरह की बातें कही। अब उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा तो ये बहुत गलत परंपरा है और मुझे लगता है इस तरह के विषय को बहस का मुद्दा बनाना भी, चूंकि मैं अप्रासंगिक मानता हूँ। जनता ने उनको वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, लेकिन उन्होंने किन परिस्थिति में ऐसा जवाब दिया है इसके बारे में तो या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बता पाएंगे या खुद बसंत सोरेन जी बता पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन दिनों जो लगातार जिस प्रकार से कंगारू मीडिया ट्रायल हो रहा है हर विषय का, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी स्वभावतः एक आक्रोश तो उत्पन्न होता ही है कि इस प्रकार से आप देखिए कि चीज़ों को अपने अनुसार आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। कहाँ है झारखंड में अस्थिरता? राज्यपाल महोदय से पूछना चाहिए कि भाई अस्थिरता क्यों है। सत्ता का नशा इन पर किस कदर चूर हो गया। कम से कम उन बेटियों के प्रति तो संवेदनशीलता होनी चाहिए जिसे देखने वो गए थे। अगर वो सीरियस इस बयान के लिए तो वो नेहरू जी की याद दिलाते हैं जिनके कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए पेरिस जाते थे। तो कहाँ आदिवासियों की हितैषी बनने का ये ढोंग रचते हैं और कहाँ इस तरह के शासक वर्ग वाली मानसिकता है। और अगर ये नॉन सीरियस थे तब तो फिर इनका साफ प्रकट हो जाता है कि क्या इनकी सोच है बेटियों के प्रति। तो देखिए, आप सत्ता में हैं, आप शासन में हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, तो आपको तो जनता के जवाब देने होंगे, आपको तो पत्रकारों के जवाब देने होंगे। आप कैसे जवाब से भाग सकते हैं? और नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? नैरेटिव अगर कोई सेट कर रहा है तो इसे रोकना आपका काम है, लेकिन आप तो एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं इस तरह के हल्के बयान को देख। झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का मुद्दा एक बार फिर से सदन से लेकर सड़क तक उठा। विपक्षी दल बीजेपी नेता जहां इस मुद्दे को चुनावी बताते हुए सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए स्थानीयता पर जल्द फैसला लेने की बात कही। तो जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 का खतियान लागू करने पर जोर दिया है। राज्य की जनता लगभग 3 वर्षों में उनके इस वादे और नारे से कि सच जान चुकी है। जब जब खुद के ऊपर कोई संकट आता है, जब खुद के ऊपर कोई आप अंदरूनी उनके यहाँ कलह होता है, तो इस प्रकार के नारे को लेकर के वो आते हैं। राज्य की जनता से जनादेश लेते समय भी उन्होंने यही बातें, यही वादे, यही नारे करके आए थे। अगर कोई तय करनी है तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि अब तक कर क्या रहे थे। अभी जो बैकड्रॉप में लगा रहे हैं कि 32 का खतियान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब करना था तो 1985 किया। अब पता नहीं तरह तरह की बातें क्यों करते हैं। दोहरा चरित्र, दोगला व्यवहार ठीक नहीं है। 1932 का खतियान का तुम लड़ाई लड़िए रहे हैं। हमको जो शेड्यूल एरिया से जितने विधायक लोग आए उन लोगों को हमने कहा कि चलिए हम लोग सब मिलजुल कर लड़ें, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया और मेरा स्टैंड कायम है। और जब तक ये स्थानीय नीति, नियोजन नीति, 1932 का खतियान और पेशा एक्ट, ये 5 चीज़ अगर नहीं हो जाता है तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन और जितना लेट करेगी सरकार उतना और धारदार और मजबूत होता जाएगा।